दुनिया भर के उलमा को ऑन बोर्ड लिया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह जैसे लोगों जिनसे सारी दुनिया सारा आलम इस्लाम हजामत करवा चुका है, ठीक है, और फारिगुल बाल हो चुका है, ठीक है, तो जिसने मतलब है इसके वो लौंडे से दवा ली तो उसका हशर जो है वो दुनिया देख चुकी है। जिसने मुसलमानों पे जुल्म करना है उस पर तो फ़र्ज़ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को तस्लीम करे। भी जो मज़लूम है जिसको मिलता कुछ नहीं है वो तो मतलब ये होता है कि यानी आपके बाजू मरोड़ने के लिए वो आ जाती है। दुनिया जैसा ग्लोबल विलेज बन चुकी है, उसमें एक मुल्क दुनिया से कट के तो नहीं रहता, तो एक ही मुल्क वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी होता है, उसमें मगरबी NGOs भी काम कर रही होती हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स भी चल रही होती हैं। तो क्या अफ़गानिस्तान में भी अब ये सारा कुछ होगा? अफ़गानिस्तान UN चार्टर को तस्लीम करेगा, ह्यूमन राइट्स के वहाँ पे तहरीकें चलेंगी, NGOs काम करेंगी, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे भी दिखाई देता नज़र आ रहा है मुस्तक़बिल में? ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है। मैं तो खैर कोई हैसियत नहीं रखता हूँ, कोई बड़े से बड़े अगर आप किसी आलिम को भी अगर ये पूछेंगे तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा कि वो इसका यूँ एक बैठ कर ना जवाब दे दे। यानी मैं इसका इस वजह से ये नहीं मैं कह रहा कि मैं इसका कोई जवाब दूंगा या शायद कोई भी इसका जवाब दे। मैं ये कहूँगा कि और उम्मीद भी इंशाल्लाह रखूँगा और हमसे बढ़कर ये इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह सोचने वाले हैं, वो ये है कि इस मकसद के लिए दुनिया भर के उलमा को ऑन बोर्ड लिया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह जैसे लोगों जिनसे सारी दुनिया सारा आलम इस्लाम हजामत करवा चुका है, ठीक है, और फारिगुल बाल हो चुका है, ठीक है, तो जिसने मतलब है इसके वो लौंडे से दवा ली तो उसका हशर जो है वो दुनिया देख चुकी है। और जाहिर है कि ये अगर इतना सादा होता आप कहते जी यूँ बैठ कर नहीं जी हम नहीं करने वाले, हम तो अक़वाम मुत्तहिदा से डील नहीं करने वाले, ये भी कोई इतना सादा फ़ैसला नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा और किसी शय में हो ना हो, ख़ास इस मसले पर पूरी दुनिया से सही सुन्नत की तौहीद की जो स्पिरिट रखने वाले उलमा है, और जो मैं कल से देख रहा हूँ माशाअल्लाह ठट के ठट उलमा जो है ना अपनी मुबारकबादें कोई वीडियो में रिकॉर्ड करवा के कोई तहरीरी तौर पर ट्वीट करके ना तो मुबारकबादें माशाअल्लाह आपको अंदाज़ा होता है कि आज भी सारे मुसलमान जो है ना वो माशाअल्लाह मतलब अपने कम अज़ कम भी जो है ना अपने जज्बों के अंदर इकट्ठे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिहाद होगा, यानी क्योंकि किसी भी ऐसी एंटिटी ने जो वाक़अतन अल्लाह की शरीयत की पाबंद हो, मेरा ख़्याल है ऐसी कोई एंटिटी थी ही नहीं पिछले 50, 60, 70 साल में, तो सारे के सारे मतलब वही थे। तो अगर कोई ऐसी होती है जिसके जो कहता है कि सबसे बड़ी तरजीह हमारे लिए अल्लाह का दीन और उसके अहकाम है, तो हम कहते हैं कि एक इतना बड़ा मसला है कि इस पर ऑन बोर्ड लें अहले इल्म को, और फिर उसके मुताबिक अगर उसकी कुछ हुदूद और क़ुयूद भी हैं और उसमें कुछ रिजर्वेशंस भी रखने हैं तो वो रख कर तो ये काम करें। और सरेदस्त जो हम ये कहेंगे वो ये है कि अगर किसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ही आपको तस्लीम न करे तो शायद ये आपकी खुशकिस्मती है बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो यानी अक़वाम मुत्तहिदा वैसे बाय द वे आपके किस मसले को हल किया अक़वाम मुत्तहिदा ने? यानी एक तो कुछ कौमों को रखा हुआ है जो अक़वाम मुत्तहिदा की बेनिफिशरीज हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ देती होंगी तो अक़वाम मुत्तहिदा से कुछ लेती भी होंगी। इसराइल है मतलब, वो क्यों अक़वाम मुत्तहिदा को तस्लीम न करे? भारत है, वो क्यों अक़वाम मुत्तहिदा को तस्लीम न करे? ठीक है, कुछ और वो हैं, तो जिसने मुसलमानों पे जुल्म करना है उस पर तो फ़र्ज़ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को तस्लीम करे। भी जो मज़लूम है जिसको मिलता कुछ नहीं है वो तो मतलब ये होता है कि यानी आपके बाजू मरोड़ने के लिए वो आ जाती है। तो और ये भी है, यहाँ पता नहीं आपके अगले सवालों में इस हवाले से कोई बात हो ना हो, ये शेख सफ़र हवाली ना वो सियाक बात का और है थोड़ा सा, लेकिन बात औक़ात ना रिलेट बंदा करता है एक चीज़ को दूसरे के साथ। वो उन्होंने अभी आपको पता है कि पिछले 3-4 साल पहले जो एक अपनी किताब लिखी है सबसे ज़्यादा जिसका वो भूचाल आया है,
अलमुस्लिमून उम्मुल हज़ारा अल-ग़रबिय्या, उसमें ना आले सऊद को मुखातब करके एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी छोटी सी बड़ी खूबसूरत बात की। आपको पता है ये जो हज का पैकेज है, हर मुसलमान, बूढ़े, मर्द, औरत, बीबियाँ, माइयाँ, गाँव देहात की बेचारी सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है ना कि हज करके मरे। वो पाई जोड़ जोड़ के बेचारी बीबी माई जो है ये वो करती है। ये जो कितना ये देहात का ख़र्चा कराया हो जाता है, बहुत बड़ा पैकेज क्यों होता है? इतना बड़ा पैकेज हज का, और हर साल ही, हर 2-3 साल के बाद वो शूट करता है ऊपर को। किस चक्कर में है? ये सारे खाने पीने के जो चक्कर हैं, वहाँ पर रहना, पता नहीं क्या जी। वो आपको पता है इमाम ख़ाज़ा इमाम हनीफ़ा तो इसमें इतने सख्त हैं, वो कहते हैं कि कोई घर का मालिक हो ही नहीं सकता मक्के में कोई बंदा घर का मालिक हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर ने ये कहा था कि दरवाज़े बंद नहीं करने के मजाज, तुम दरवाज़े खुले रखोगे, जो आएगा ठहरेगा। ये किसी की जगह है ही नहीं है मक्का। अच्छा खैर, बात हमारी कहानी और है। तो कहने लगे कि आले सऊद हज के बजाय पैकेज महंगे कर कर के जहान भर के खुदा के जो तलबगार होते हैं वही है, उनका तेल निकालने के तुम कहते हो ना कि ख़र्चे बड़े होते हैं। कहने लगे मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सलूशन देता हूँ। दुनिया भर के मुखय्यर लोगों को कहो कि तुम हाजियों को रिलीफ देने के लिए आओ। कहते हैं 10 मिनट में जो है ना दुनिया भर के मुखय्यर हज़रात जो हैं वो हाजियों खुशी महसूस करेंगे कि मैंने हाजियों के लिए ये किया है। पुराने वो कुरैश की नखवत जो होती थी, इस्लाम से पहले वो कह रहे थे हाजियों को सत्तू पे गोल के पिलाने हैं, ऊँट ज़िबा कर के वो करने हैं, ये काम मतलब पहले करते थे। तो क्या आज पूरा आलम इस्लाम पड़ा है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो है ना, अगर कहीं आप उस पर वो अरबी में बुतर कहते हैं, वो जिस एक वो कई सारे वो होते हैं ना तार, वो उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, तो वो कि अगर आप कहीं ये सुर छेड़ दें ना कि इस्लाम की एक चीज़ बन रही है। अच्छा, वो बल्कि वो एक और भी बात कर रहे थे कि ये तुम्हें जो है ना वो हर बार जलील को थोड़ा सा ख़तरा ईरान से पड़ जाता है कि और से बड़ा भाग के अमेरिका पर जाते। कहते हैं अगर तुम आलम इस्लाम के नौजवानों को मौका दो, मिस्र में माशाल्लाह मैन पावर मतलब बस से बाहर निकली फिरती है, पाकिस्तान में मैन पावर इतनी है, और ये सारे आलम इस्लाम के बच्चे जो हैं फ़ख्र महसूस करेंगे कि ये जो है ना बिलादुल हरमैन जज़ीरा मक्का मदीना के दिफा के लिए जाते हैं, तनख्वाह रियालों में हो और सवाब ऊपर से अल्लाह का कि जी मक्का मदीना की इबादत करनी है। तो कौन ये मौका जो है ना वो जाने दे? वो कहते हैं कि तुम चंद सालों के अंदर जो है ना तुम हो जाएगा, लेकिन ये हराम खोरी की बात है। तो हम ये कहते हैं कि आप जो मुसलमानों की स्ट्रेंथ है ना बहुत बैठे हुए हैं। कहते हैं कि ये गज़ा में जितनी बमबारी हुई थी ना, ये तुर्की के चंद ताजरों ने कहा कि सारी रिहेबिलिटेशन हम पे यार, अल्लाह ने इतना माल दिया हुआ है मुसलमानों को। भाई बात तो ये है कि किसी ने यार इस्लाम का थोड़ी सी जिसमें सदाकत भी हो, मतलब इस्लाम ये तो नहीं कि जिसने खाना पीना इसको इस्लाम का नाम ले ले दुनिया उसी से तंग है, यानी जिस तरीके से खून दे के जो इस्लाम वाले हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये स्ट्रेंथ किसी को अक़वाम मुत्तहिदा का बाप भी जो है ना इसके आगे जवाब दे जाएगा। इस्लाम की मुसलमानों की स्ट्रेंथ, आपको माल चाहिए, आपको रिजाल चाहिए, अमवाल व रिजाल, आपको कुछ और चाहिए। वल्लाहि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जब हम अमेरिका में थे, ये 9/11 से पहले लोग मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं थे वहाँ पे, उसके बाद तो हर बंदा ख्याल करता था ना क्या बोलना है क्या कहना है, तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए। उससे पहले ज़रा खुले, हमें एक नहीं कितने बहुत अच्छे कोई मिस्र का, कोई पता नहीं कहाँ का, कोई कहाँ का, बहुत अच्छी जगहों पे पोजीशनों पे ना काम करते हुए अमेरिका के ऊंचे इदारों में। वल्लाहि मैंने कितने लोगों से कहने लगा यार मैं अपनी खिदमत जो है ना वो तालिबान को ना पेश कर दूँ जाके, 60 साल का हो गया हूँ, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिए हैं, पैसे क्या करने अब मैंने, आखिरत ही खरी हो जाएगी। जहान बैठा हुआ है इस काम के लिए, जहान बैठा हुआ है। ये एक ऐसी 5 साल में आप दुनिया की सबसे तकड़ी कौम बनाने के लिए इंशाल्लाह आपके पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह का दिया हुआ है। तो ऐसा है कि या तो अपने आप हाथ काट लें इस्लाम की तरफ से। ज़ाहिर है जब आप ये करते हैं, काफिरों को बहुत ज़्यादा आप ये एक होता है ना विमेन एम्पावरमेंट, काफिर एम्पावरमेंट भी है। काफिरों को जब बहुत ज़्यादा एम्पावर करेंगे आप, तो फिर ना आप अपने हाथ काट लेते हैं अल्लाह के औलिया से, औलिया अल्लाह के दोस्त।
जो अल्लाह के लिए हो। तो अल्लाह के औलिया जब आपके साथ होना, वल्लाह शैतान के औलिया बिल्कुल रूहां से हो जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि अभी बैठा हूँ, हम ये कहते हैं कि हो सकता है मतलब किसी भी वजह से कोई ऐसा हो जाए कि सिरे से आपको ये करना ना पड़े, लेकिन ये है कि आलम इस्लाम की और मुसलमानों की स्ट्रेंथ जो है ना, अगर आप इस पिच पर खेल लें ना तो ये माड़ी नहीं है, इंशाल्लाह काम देने वाली है।